हेलो। कैसी हो दुआ? ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। क्या हम मिल सकते हैं आज? जरूर, ठीक है। तुम क्या जवेरिया को भी अपने साथ ला सकती हो? मैं देख लूंगा उसे। ठीक है, ले आऊंगी। अगर तुम चाहो तो हमारे घर आ जाना। नहीं, मैं वहां नहीं आना चाहता। हम दोनों कहीं और मिल लेंगे तो अच्छा होगा। या अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, फिर साथ चलेंगे, ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम वॉक पर जाने वाले थे, वॉक से वहीं आ जाऊंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अजलान। क्या हाल है दुआ, बाहर जा रही हो? अजलान की कॉल आई थी, मिलने के लिए बुलाया है। बात करोगी उससे? ये सोचकर नहीं जा रहे, और आप भी मुझसे बार बार ना पूछे, मैं वहां जाकर देखूंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। या अल्लाह, हमारे कामों के दरमियान अब ये बयास भी आ गया है। अब सारा दिन इसके पीछे भागना पड़ता है। अम्मी, आज तो आप रिश्ता मांगने जा रही हैं ना? अल्लाह के हुक्म से बेटा, है ना बयास? मुबारक हो आपा। शुक्रिया हयात, दोनों खानदान इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। बहुत शुक्र है अम्मी। क्या अब्दुल्ला पापा भी जा रहे हैं आपके साथ? नहीं, डॉक्टर ने उसकी इजाजत नहीं दी। कहा कि उनको मजीद कुछ दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। मगर उन्होंने लड़की के घर वालों को फोन कर लिया है और इस रिश्ते के टाइम को ज्यादा लंबा नहीं करना है। और उमर से कहेंगे वो खानदान का बड़ा होने के नाते हाथ मांगने चले। मैं अभी उसे भी फोन करती हूँ। हाँ इंशाल्लाह अम्मी। जुलकर, अब बयास का ख्याल तुम्हें रखना है, समझे? सुबह से उसे बाग में छोड़ा है, सारे गुलाब खा लिए उसने। ऐसे ही रहा तो घर भी खा जाएगा। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इसे अच्छी तरह सुधार दूंगा। हाय, बस आज रात ये रिश्ते के मामला खैर खैरियत से गुजर जाए, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। हयात, जब ये काम खत्म हो जाए ना तो उसके बाद ये शरबत बना देना तुम। जी। हमने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। हाँ चलो। कहाँ थे आखिर तुम बेटा? और रात घर क्यों नहीं आए? हाँ, अजरा के घर रुका हुआ था मैं। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या अजरा अजरा लगा रखा है? आपके साथ आखिर मसला क्या है? क्या चाहते हैं आप? अजरा और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, क्या ये काफी नहीं है? और आपने मुझे उसके सामने शर्मिंदा कर दिया। क्यों बात अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो उस औरत को होना चाहिए। बेटे की उम्र के लड़के के साथ रहने का क्या मतलब है? बाबा, अल्लाह का वास्ता है, बस ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दें। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मसला हो गया है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैं रूम में जा रहा हूँ। हाय अल्लाह, अब जबकि सबका झगड़ा खत्म हो गया है तो तुम दोनों का शुरू हो गया। नहीं उमर, ऐसा मत करो। ये तुम्हारा बेटा है, इसे प्यार से समझाओ, दोस्त बन के इससे बात करो। तुम्हें मुझसे सबक सीखना चाहिए। हद करते हो। तुम दफा हो जाओ यार। पता नहीं खुद को आखिर समझता क्या है। भाड़ में जाओ। क्या हो गया मैं तुम्हें? आखिर क्यों तंग कर रहे हो मुझे? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम उमर, तुम कैसे हो? याद है ना, आज शाम लड़की का हाथ मांगने जाना है। बहुत जल्दी नहीं सर? वो इंतजार नहीं करना चाहते थे। तुम याद से आ जाना। लड़की का हाथ तुम मांगोगे क्योंकि अब्दुल्ला साहब साथ नहीं आ सकते, डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी है। अच्छा। आखिर तुम खानदान के बड़े हो, तुम ही अब्दुल्ला की नुमाइंदगी करोगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। शाम को मिलता हूँ। ठीक है, आ जाऊंगा आपके घर। चलो फिर शाम को मिलते हैं। या मेरे अल्लाह। अरे 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 मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही हो। तुम मम्मी को तंग तो नहीं करती ना? कल तुम मिलने नहीं आए?
मेरी शहजादी। कल मैं जरा बिजी था। समझ गए। तुम मसरूफ हो सकते हो अजलान, ओके। दुआ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, कहो। मुझे भी तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, लेकिन पहले तुम कहो। बात यह है, दरअसल यार समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं, मगर दुआ, शादी कर रहा हूं मैं। हम सब आज ही जा रहे हैं उनके घर। तुम्हें अंदाजा है कि क्या कह रहे हो तुम अजला? अभी तलाक हुई है हमारी। मालूम है, मालूम है, मगर मुझे जिंदगी सुकून वाली चाहिए। तो मैं घरेलू बीवी चाहता हूं। पर वैसे भी दुआ, हमारे दरमियान अब कुछ नहीं है, तो मैं अब खुद को एक मौका देना चाहता हूं। मैं सोच रहा था तुम्हें भी बता दूं। समझ गई। नाम क्या है? उरूज है नाम। वही लड़की ना जो तुम्हारी अम्मी ने ढूंढी थी? हाँ। मोहब्बत करने लगे हो उससे? जरूरी है ये सवाल पूछना? नहीं, बस यूं ही ख्याल आया तो पूछ लिया। मोहब्बत नहीं कह सकते, हाँ, मगर अच्छी लगती है वो मुझे। समझ गई। तो फिर मुबारक हो तुम्हें अजलान। शुक्रिया तुम्हारा। दुआ, देखो, हम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। तुम मेरी बेटी की माँ हो। जवेरिया के लिए या तुम्हें अपने लिए कोई भी जरूरत हो तो कह देना। ये मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। परेशान मत हो। कोई शक नहीं इस पर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ नूर बेटा, आज शाम हम लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं। हाँ ये तो अच्छी बात है। हाँ, तुम भी वक्त पर आ जाना, हम एक साथ यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। हमने जगह भी बुक करवा ली है। हाँ हाँ बेटा, लाजमी है, क्योंकि फजीला बीमार है, वो ठीक महसूस नहीं कर रही। अम्मी, जब तबीयत ठीक ना हो तो मेहमानों को नहीं बुलाया जाता। बस तुम अपने काम से आज जल्दी निकल जाना। ठीक है, मैं अकेली आऊंगी, रोहान नहीं आ सकता तबीयत की वजह से। क्यों, क्या हुआ है उसे? शायद जुकाम है, कहीं ऐसा ना आपको लग जाए। ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, बस तुम वक्त पे आ जाना। ठीक है, फिर हम शाम को मिलते हैं। कैसी हो नूर? ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ। रोहान कैसा है? मुझे लगता है रोहान मुझसे नफरत करने लगा है। गलत है, वो उसे बस किसी के सर पे इल्जाम थोपना है और कुछ नहीं। आए और ये बात उसे भी कहें। क्या है कि पैसा मर्दों के लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, ये ताकत की अलामत है। लेकिन एक और बात भी है, अगर रोहान शुरू से ही अमीर रहा होता तो ये बात ही अलग थी। बिल्कुल, तो ये मामला ऐसा ही है जैसे गधे से उतरकर घोड़े पे बैठ जाना।
पता है, जब मैंने उससे शादी की तो मैंने अपनी सारी तरजीहात बदल दी। मुझे बुरा नहीं लगा। नूर देखो, जब तुमने शादी की थी तो तुम्हारे पापा अरबपति थे, तुम ये जानती थी। आपने सही कहा, लेकिन आप ये जानते हैं मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मेरा मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरा ख्याल है हम औरतें हमेशा मर्दों से ज्यादा मजबूत होती हैं। जब हम टूट जाती हैं तो कहीं जाकर काम कर लेती हैं, कोशिश करती हैं, फिर भी किसी ना किसी तरह जिंदगी को थामे रखते हैं, मसले का हल निकालते हैं। हाँ, ये तो मैं कहूँगा, हम मर्द कमजोर मखलूक है, मुझे एहसास है। आपने कभी किसी ऐसी औरत के बारे में सुना जो गुर्बत या बेरोजगारी के बायस खुदकुशी कर ले? हम औरतें किसी न किसी तरह जिंदगी को थामे रखते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मर्दों के लिए एहसास से यह पैसा खो देना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात ये उनके टूटने का बायस बन जाता है। लेकिन ये मत भूलो कि कारोबारी दुनिया में औरतों को इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। जिसकी वो हकदार है उस मुकाम तक नहीं पहुँचने दिया जाता। हाँ, ये बिल्कुल सच है। औरतें दुनिया चलाएं और हम घर बैठ जाएं। मैं तो यही चाहता हूँ। अगर औरतें दुनिया चलाएंगी तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। रमीज साहब, अब तो आप मुझे हंसा रहे हैं कसम से। तुम्हें हंसना भी चाहिए। हमारे पास बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। अजलान, तुम अपनी फैमिली के सामने कुछ और हो और मेरे सामने कुछ और। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे दो चेहरे हैं। मेरी मॉम के बारे में बात करने से पहले अपनी अम्मी को देखो जाकर। उन्हें कुछ करने को नहीं मिला तो हमारे कमरे में घुस आई वो। मुझे और मेरी बेटी को तुम आज के बाद सिर्फ अदालत में देख सकोगे। इसके अलावा अगर तुम मेरी बेटी के पास नजर आए तो हशर बिगाड़ दूंगी। देखो दुआ, अगर तुम मुझे नहीं चाहती, मुझसे मोहब्बत नहीं है तो जाओ, छोड़ दो मुझे। चुप रहो अजलान, चुप रहो, चुप हो जाओ। बस बस बस, बहुत हो गया अजलान। सच कहूं तो मैं भी बहक गई थी अजलान, इसलिए ये सब। चुप हो जाओ। नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। मेरा फैसला सही है। दुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। तुम मुझे डरा रही हो मेरी जान। अजलान शादी करने वाला है। क्या? आज वो उस लड़की का हाथ मांगने जा रही है जो उसकी अम्मी ने ढूंढी। तो अजलान को भी वो पसंद है? उसने कहा वो पसंद है। दुआ, खुद को संभालो, ऐसे नहीं करो। उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की और कहता है हम दोस्त बनकर रहेंगे। लाना तो ऐसी दोस्ती पर। तो तुम क्या अजलान के साथ उस वक्त खुश नहीं थी? ये क्या बात कही उसने? दोस्ती की भी क्या जरूरत है? आप भी तो उमर अंकल के साथ खुश दुआ, हैं। हमारे रिश्ते को खुद के रिश्ते से नहीं मिलाओ, बहुत फर्क है दोनों में। हमारे पहले रिश्ते में कोई बच्चा नहीं था। तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद है और अब दूसरी भी। ओह मॉम, दुआ, हालात तुम्हारे फेवर में नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है अबॉर्शन करवाना। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो आप बार बार ये क्यों पूछे जा रही है मुझसे? लेकिन एक दिन ये बात उठेगी। अजलान उस लड़की से शादी करेगा, तुम बच्चा पैदा करोगी और फिर उस लड़की की भी शादी हो चुकी होगी और वो भी बच्चा चाहेगी। उस वक्त क्या करोगी?
मॉम मुझे अकेला छोड़ दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ मैं, मेरे पीछे मत आइएगा। मैं तुमसे कल रात के बाद मिलना चाहता था रोहान। कल रात के लिए सॉरी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है रोहान, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नूर के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हो। और मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई उसका क्या? हाँ मानता हूं मैं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिंदगी किसी पर भी मेहरबान नहीं होती रोहान। वैसे भी नूर तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारा एहतराम करती है, उसने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी। तुम्हें मालूम है कि उसने तुम्हारे साथ शादी के लिए क्या कुछ छोड़ा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी भतीजी है। हम दोनों ने कुर्बानियां दी हैं। अच्छी बात है, मुश्किल वक्त में तो इंसान को ये सब याद रखना चाहिए, वरना फिर तुम्हारी जितनी भी जद्दोजहद थी, जितनी कोशिशें थी, सब बेकार जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा पॉजिटिव होना होगा रोहन। ओह चाचा, दूर बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं और रोहन बातें ही कर रहे थे। हाँ, अच्छा किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है आज शाम आप लोग लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं? हाँ हाँ, भाभी ने बताया मुझे। शायद ये रस्म उनके घर पर नहीं होगी, उनका कोई होटल या रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएंगे, है ना? यूसुफ ने लोकेशन भेजी मुझे। कौन सी लड़की की बात हो रही है? मैंने कुछ मिस किया क्या? अजलान की दूसरी शादी हो रही है। अगर तुम सारा दिन ऐसे ही लिहाफ के नीचे दबे रहोगे तो दुनिया की कोई खबर नहीं मिलेगी। संभालो खुद को। चलो खैर, अब इजाजत दो, शाम को मिलते हैं। ठीक है चाचा। कभी मेरे पास आ जाया करो। ठीक है, जरूर आऊंगा। थैंक्स बेटा। और हाँ एक बात, एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम करो। बेस्ट कपल हो तुम दोनों। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं थक गया हूँ, इसलिए शाम को नहीं आऊंगा। मुझे पहले ही अंदाजा था, इसलिए मैंने अम्मी को बता दिया था। दुआ बेटा, तुम ठीक हो मेरी जान? नींद आ रही है नानी, बस जरा आराम कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, सो जाओ। अजलान, उमर साहब अब तक नहीं आए। ट्रैफिक ज्यादा है, अभी बात हुई है मेरी, पहुंचते ही होंगे। ज़ैनब बेटा, दुआ को क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं लग रही उसकी। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वो कह रही थी कि उसे नींद आ रही है, मगर वो मुसलसल रो रही है। अजलान की शादी हो रही है। क्या? अरेंज मैरिज वाली बात सच है मम्मी। ये कैसे लोग हैं आखिर ज़ैनब? अपने आप को कदामत पसंद कहते फिरते। मेरी बेटी अंदर से टूट गई है और वो लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं। कितने बेहस लोग हैं। तो फिर वो रो क्यों रही है? यही तो चाहती थी ना वो। एक और बात है मम्मी जो आप नहीं जानती। तो बताओ, पता तो चले क्या बात है। फिर आप कहेंगे आपको पहले से पता था। मसला क्या है ज़ैनब? दुआ प्रेग्नेंट है। दुआ प्रेग्नेंट? हाँ या अल्लाह, रहम फरमा दे, रहम कर दे रब। आहिस्ता बोलिए मम्मी, अगर उसे पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अगर अजलान को ये पता है कि दुआ प्रेग्नेंट है और वो फिर भी शादी कर रहा है, तो फिर तो अल्लाह ही उसे समझे। किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। ज़ैनब बेटा, तुम पागल हो गई हो, अकल कहाँ चली गई है? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो तुम? दुआ नहीं चाहती ना, मैं क्या करूँ मम्मी? दुआ को इतना दिल पर मत लो। अगर दुआ प्रेग्नेंट है तो बाप को भी उतना ही हक है जितना कि माँ को। बेवकूफी मत करो। मुझे भी ये सब पता है, मैं ही उसे समझाने वाली थी ना, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मालूम था कि वो रिश्ता करने जा रही है। तुम फौरन उमर को फोन करो, उसे सब बताओ
और वो अजलान को अलग ले जाकर सब कुछ बताएगा। फिर से मसला हो जाएगा मम्मी। हो तो हो बेटा, अगर तुमने नहीं बताया तो इससे भी बहुत बड़ा मसला हो नहीं जाएगा। मम्मी, उमर को इस मसले में नहीं उलझाऊंगी। तो फिर तुम अगर जानती हो कि कहाँ है तो खुद चली जाओ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन रूहान को जरूर पता होगा। तो फिर जल्दी जाओ, देर मत करो। ओके, रास्ते में फोन करती हूँ उसे। जल्दी करो, जाओ बेटा। उफ, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उफ।